वस्तु को हम विचार कर रहे हैं। पूर्वरंग अधिकार की कुछ गाथाओं के बारे में कल विचार किया था। 19वीं गाथा से लेकर 38वीं गाथा तक उस पूरे ग्रुप के बारे में आज सामूहिक रूप से विचार करते हैं। अपना विषय प्रारंभ होगा, चिंता नहीं करना। हर गाथा के विषयभूत जो हम विषय लेते हैं और हर गाथा में संवर को ही बताते हैं, क्योंकि आत्मानुभूति की चर्चा है। आत्मानुभूति तो संवर है। अभी 19वीं गाथा में जो अप्रतिबुद्ध जीव का लक्षण बताया कि जो कर्म यानी मोह राग द्वेष आदि अंतरंग भाव कर्म लिए उन्होंने। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भाव कर्म और नो कर्म को याद किया, द्रव्य कर्म को याद नहीं किया। यद्यपि मूल गाथा में तीनों को याद किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म में 4 घाती का फल भाव कर्म ले लो और अघाती का फल नो कर्म ले लो, तो द्रव्य कर्म तो अंडरस्टूड है, उसमें शामिल ही है। तो मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म जो आत्मा के अंतरंग परिणाम है, और शरीर आदि बाह्य वस्तुएं जो नो कर्म यानी शरीर आदि बाह्य वस्तुएं, ये जो है वो दोनों चीज में 2 सर्टिफिकेट दिया। कल यहां तक चर्चा आई थी कि जो दोनों पौद्गलिक है और आत्मा के तिरस्कार, आत्मा की शांति का त्याग कराने वाले हैं। 2 प्रकार कहा। तो ये जो 2 भाव कर्म और नो कर्म को याद करके कहते हैं कि भले आत्मा की शांति का तिरस्कार कराने वाले हो, फिर भी यह जीव उसमें अभेद बुद्धि करता है, उसमें प्रेम रखता है, वो अपना स्वरूप समझता है। ये हो गया जीव का अज्ञान, ये हो गया वास्तव में अप्रतिबुद्धिपना। और इसी गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रतिबुद्ध कैसे हुआ जाता है वो बतला दिया। यद्यपि मूल गाथा में प्रतिबुद्ध की कोई चर्चा की नहीं है। मेरे 1000 साल पहले जो आचार्य कुंदकुंद देव ने जो गाथा लिखी थी, तो उनके मन में क्या था उनको पता था। और अभी व्यापारी वर्ग है, समय तो है ही नहीं। अब 31वीं गाथा में वो है ना प्रतिबुद्ध होने की विधि बताई है। अब इतना राह कौन देखे? आचार्य अमृतचंद्र देव को लगा होगा कि व्यापारी वर्ग है, इसी ही गाथा में बतला देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ना। इंतजार नहीं किया, टीका में बता दिया। हमें एक गाथा को विस्तार से नहीं लेना है, सिर्फ विषय बताना है। और वो प्रतिबुद्ध कैसे हो विधि बताने के लिए, जहां भी वो प्रतिबुद्ध होने की विधि बताना हो, तो आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव को याद किया जाता है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव के माध्यम से वेद ज्ञान करा के वह अज्ञान को मिटाया जा सकता है। और जब भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझाना हो, तो उसको उदाहरण में दर्पण का उदाहरण जरूर देते हैं। उसमें दिया हुआ भी है ना, क्योंकि दर्पण से पता चल जाता है स्वपर प्रकाशक स्वभाव। इस प्रकार से वहां स्वपर प्रकाशक स्वभाव का आधार लेकर पूरा देश से भिन्न भगवान आत्मा की वहां अनुभूति कराया, वेद ज्ञान कराया है। वो दूसरा पड़ाव है इसी टीका का। इसके बाद 25 गाथा तक आगे बढ़ते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25। 20, 21 में उसको ही और खुलासा करते हैं, है ना। मैं वो हूं, वो मैं हूं, यानी देह आदि मैं हूं, मगर मैं देह आदि हूं। पहले मैं भूतकाल में भी मैं वो था, वो मैं था, और भविष्य में भी मैं वो रहूंगा और वो मैं रहूंगा। ऐसा त्रैकालिक की शरीर आदि के साथ अभेद बुद्धि की चर्चा इन्होंने आगे की गाथाओं में की है। और 23, 24, 25 3 गाथाओं में पूरी ताकत लगाई है आचार्य देव ने
कि देह और आत्मा की भिन्नता है ना, वेद ज्ञान कराने की। इसमें जो मूल तो सर्वज्ञ भगवान का वास्ता दिया, और वास्ता देकर फिर वो बताते हैं कि जो उपयोग लक्षण है वो जीव है और अनुपयोग लक्षण है वो अजीव है। जो अनुपयोग लक्षण अजीव है वो जीव कैसे हो सकता है, वो जीव नहीं है। प्रमाण दिया, उनका वास्ता दिया और ये समझाया कि देह और आत्मा भिन्न है। देह और आत्मा की भिन्नता पे बहुत वजन दिया है। मुझे एक वास्तव प्रवचन सार में भी यही है, देह और आत्मा जो समान जाति द्रव्य पर्याय है ना, और आत्मा, उसके बारे में वेद ज्ञान बीच में बहुत खुलासा से किया है। केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न तो ये जीव मानता है, पर देह से भिन्न आत्मा को नहीं मानता। ये तकलीफ हो गई, ऐसा है। तो ये आगे चलते हैं और उसी ही एक 26वीं 25वीं गाथा में लॉजिक से समझाते हैं, न्याय से समझाते हैं, और टीका में तो उदाहरण भी देते हैं। बढ़िया उदाहरण देते हैं नमक का, काफी 2-3 उदाहरण है। एक उदाहरण को याद करते हैं। जो नमक की जो डली होती है, किसी सीजन में प्रवाही हो जाता है ना, फिर भी वो लवणपना तो रहता ही है, और किसी सीजन में वही वो वापस डली हो जाती है। ठीक है। अगर ऐसे ही इस भांति अगर आत्मा पिघल के पुद्गल हो जाता हो और पुद्गल पिघल के आत्मा हो जाता हो, तो हम देह और आत्मा को एक कहे, ठीक है ना। पर ऐसा तो होता नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं। और लास्ट में फिर वो आशीर्वचन कहते हैं, इसलिए तू खुश रहे, है इसमें अंतिम कथन है ना। कभी देह पिघल के आत्मा नहीं होता है ना, अंदर प्रसन्न हो, है ना। भले तेरी वो है ना नस जो भी है वो बंद आवे, ब्लॉक आवे, है ना, जो भी आवे, मगर तू प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है, दोनों जुदी चीजें। 26वीं गाथा में 2-2 मिनट में ले रहा हूं, आप वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। जब गाथा लेंगे तब करना, उसको तब चलाना। हाँ, अभी चला नहीं पाओगे आप तुरंत के तुरंत। और तुरंत 26वीं गाथा में जो अप्रतिबुद्ध जीव है वह दलील करता है। ये वहां से करवट लेता है विषय। ये कहते हैं, आचार्य कुनकुन देव को कहते हैं कि हे प्रभु, देह और आत्मा को अगर आप एक नहीं मानोगे तो आपकी और भगवान की जो स्तुति है वो खतरे में आ जाएगी, है ना। इसीलिए है ना, जिद करता है, पढ़ना उसमें जिद करता है। इसीलिए मैं तो निश्चय से देह को ही आत्मा मानूंगा, ऐसा उसने लिखा है, कहा है ना, ऐसा है ना, लास्ट में है, देखो टीका। इसलिए मैं तो देह को ही आत्मा मानूंगा, मैं भिन्न भिन्न नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा पाप माथे नहीं लेना है। क्योंकि भगवान की स्तुति क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी, है ना। देह का वर्णन करके देव की स्तुति की जाती है ना। इसीलिए आप तो एक मानते हैं, वो ठीक है। 27वीं गाथा में जवाब देते हैं बहुत जबरदस्त कि नए विभाग अनभिज्ञोसी, तू नए विभाग को नहीं जानता है ना, इसलिए तू ये ऐसा कह रहा है। देह की स्तुति करके देव की अर्थात आत्मा की स्तुति करने की जाती है, की जा सकती है ना। देह का वर्णन करके आत्मा का वर्णन किया जा सकता है, भगवान का भी वर्णन किया जा सकता है ना। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आत्मा हमें दिखता नहीं है, तो बाहर के शरीर की चेष्टाओं को देखकर, है ना, अंदर के अंतरंग में आत्मा की उस वितरागता को बताया जा सकता है। मुनिराज की निर्ग्रंथता को देखकर मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय के अभाव की व्यक्त वितरागता को बताया जा सकता है ना। इसीलिए व्यवहार किया जाता है, यानी देह की स्तुति करके देव की अर्थात तो भगवान आत्मा की स्तुति की जा सकती है। इसमें कोई देह और आत्मा को एक होना पड़े और व्यवहार उसकी ऐसा कुछ है नहीं, और उसमें व्यवहार स्तुति कोई गलत हो जाएगी ऐसा है नहीं। पता नहीं, ये घर में तो ये सब पता है उसको, घी का डब्बा भूलता कि नहीं भूलता,
पानी का मटका बोलते कि नहीं बोलते, है ना? हाँ, घी का गड़ा, शक्कर का डब्बा, अच्छा है, सही है। आज तक किसी नई बहू आई हो, सासू ने कहा हो कि शक्कर का डब्बा निकालो, तो कभी शक्कर का डब्बा उसने नहीं ढूंढा होगा। अरे तो ढूंढ के आवे कि मम्मी शक्कर का डब्बा तो है ही नहीं, सब स्टील के ही डब्बे हैं। जिसके संयोग में शक्कर रहती है उसको भी स्टील का डब्बे को शक्कर का डब्बा कहा जाता है ना? तो ऐसा व्यवहार तो हो ही रहा है सब। खैर, हमें इसमें विस्तार में नहीं जाना है, वहां एक बात आ गई। अब इसमें खास से जो मोड़ लेता है कि आचार्य देव बाकी की 4 गाथाओं में एक और जवाब देते हैं, बढ़िया जवाब देते हैं कि अगर जो व्यवहार जो है ना, व्यवहार देह का वर्णन करके आत्मा का वर्णन करने की पद्धति है, ये व्यवहार स्तुति की जाती है, और व्यवहार स्तुति में ही देह और आत्मा भिन्न है उसकी सिद्धि होती है। ये 2 बातें खास ध्यान रखना। व्यवहार स्तुति का स्वरूप समझकर ही देह और आत्मा भिन्न है उसका निर्णय किया जा सकता है, और जिनकी तो स्तुति करता है वो जीव, वो महापुरुष देह से भिन्न भगवान आत्मा की स्तुति करते हैं, तब 31वीं गाथा का जन्म होता है, निश्चय स्तुति का। आया ख्याल भाई? अब इसको हम थोड़ा लॉजिक से समझते हैं कि व्यवहार ने का क्या स्वरूप है। स्वद्रव्य और परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को एक दूसरे में मिला के कथन करता है। सुनना, ऐसे कथन करने की पद्धति है। कोई ऐसा ही मान लेवे तो मिथ्यात्व होगा, पर कोई प्रयोजनवश 2 बातें बतानी है इसमें, बहुत लॉजिकल चलेगा यहां पे, ठीक है? कि कहते हैं कि एक प्रकार से स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को प्रयोजनवश एक दूसरे में मिला के कथन करने की पद्धति है व्यवहार नहीं की, ठीक है? और दूसरा एक अखंड में भेद करके बताने की पद्धति है। तो कोई ऐसा ही मान ले ये तो मिथ्यात्व होगा। मैंने एक शब्द डाला, प्रयोजनवश, है ना? इसी में पूरा भेद ज्ञान बैठा है, ताकत बैठी इसमें। हमें कुछ प्रेरणा देनी है। क्या प्रयोजन होगा? देह और आत्मा को एक कहने के पीछे क्या प्रयोजन होगा? अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले अपने अहम को ठेस पहुंचाने वाली बात कह देता हूं, है ना, कि तू ऐसे परिणाम करता है कि जिसके कारण तुझे ऐसे देह आदि में जन्म लेना पड़ता है। पहले तो ये बताने के लिए, बाकी तो है असद्बुद्ध व्यवहार की उपयोगिता है ना, देह के साथ जीव का परिचय करना, एक इंद्रिय आदि कहना, इसमें हिंसा से बचाते हैं, स्वपत्नी परपत्नी का विवेक रहता है ना, ये सब सारी बातें हैं। देह और आत्मा को मिला के क्या, देह को आत्मा का कहना और देह को आत्मा का व्यवहार से मानना खाली कहना नहीं, हर जगह कहने की बात थोड़ी होती है, मानना भी होता है, व्यवहार से मानना होता है। एक एक चीज का मैं लॉजिक दूंगा, है ना। देह को आत्मा का कहना, घर को आत्मा का कहना, दुकान को आत्मा का कहना, सब बातें है कि नहीं? गजब की बात है। क्या कहना जैसे मानना भी होता, व्यवहार से मानना चाहिए। अब व्यवहार से मानने का अर्थ क्या है पता है? परमार्थ से नहीं मानना, पर व्यवहार से मानते हैं, ज्ञानी व्यवहार से मानते हैं। व्यवहार से मानने का अर्थ है कि अभी भी मुझे इतनी कसाई खड़ी है, ये बताने के लिए व्यवहार से मानने की बात गाथा में है। अब गाथा में देख लेना है, गाथाओं में ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज इस देह आदि को, जो भी है बाह्य की क्रियाओं को व्यवहार से अपनी कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे इतनी कसाई खड़ी है। तब तो नियमसार खड़ा हुआ, व्यवहार ने के परिहार अर्थ निश्चय रत्नत्रय की बात वहां खड़ी हुई, नहीं तो खड़ी नहीं होती। आया ख्याल में? बहुत कुछ बातें हैं साहब, ये व्यवहार ने की बातें हैं ना, व्यवहार ने के व्यवहार रत्नत्रय के परिहार अर्थ। देखो 2 बातें है ना, बीच में ब्रेकिंग न्यूज आते रहेंगे, ऐसा विषय नहीं छूटेगा कि ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ना, 28 मूल गुण ले लो, मूल गुण कहे ना, फिर व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा। तो जब मोक्ष मार्ग की चर्चा हो ना,
तो उस जो भक्ति आदि का जो भी व्यवहार आदि होता है उससे मोक्ष मार्ग के प्रकरण में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे। और जब तत्व का निरूपण होगा तो उस क्रिया को अजीत तत्व कहेंगे और उस भाव को आश्रम तत्व कहेंगे। इस प्रकार का निरूपण की शैली है। 28 मूल गुण है, वो दोष है कि गुण है? समझ में आया कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं? हाँ, तो मूल गुण यानी जो जब मुक्ति का मार्ग की बात चलेगी तब मुनिराजों का जो बाह्य आचरण उससे विरुद्ध में नहीं होता है ना। और संयम को बनाए रखने में वो मूल गुण उपयोगी होते, सहायक होते, सहचारी होते, इसलिए मूल गुण कहा है। यद्यपि वो आश्रय तत्व होने से दोष है। अभी उनको किस चीज का, वो कौन सा दोष मिटाना है? अब दुकान मकान के भाव तो है ही नहीं और कोई बाकी गृहस्थी तो है ही नहीं, तभी उनको यही जो भाव आते हैं ना वो भाव को तो मिटाना है। खैर, मुझे बताना था प्रयोजनवश शब्द को खोलना है। ये जो प्रयोजन स्व और पर को, देह और आत्मा को मिला के कथन करने की जो व्यवहार की पद्धति है, तो उसमें एक तो प्रयोजन बता दिया कि तुझे ऐसे भाव करते रहेगा तो शरीर मिलते रहता है। यानी शरीर मिलने का कारण क्या है? यानी धन आदि मिलने का कारण क्या है? बाहर में आपकी बड़ी बड़ी कोठी है, वो उसको मिलने का कारण क्या है? कोई बताएगा? बहुत बहुत है ना, ये देखो ये ताकत वाली बात है। मैं तो बता, मैं इसीलिए पूछता हूं कि कोई बता दे तो अच्छा है, और दूसरा कोई बताने का अर्थ की उपयोग सूक्ष्म करना, ये है इसका एक। साहब वो तो पुण्य की भीख है, वो है ना। हमें लगता है कि हमने कमाया, वो पुण्य की भीख है। पूर्व में की हुई आत्मा की विराधना का फल है। ऐसा है। अपन अच्छा मानते हैं। हाँ, अभी ये बड़ा मकान देखे ना तो ये चीज याद आनी चाहिए कि यार पूर्व में जो हमने वो किया होगा ना, विराधना की थी, यानी आत्मा की अनुभूति चूक गए थे, है ना। और जो भोगों में रहे होंगे तो भोगों का फल तो है ही नहीं है, तो किस चीज का फल है? ख्याल में आ गया है ना। आत्मा की अनुभूति को भूलकर, है ना, बहुत पूजा पाठ किए होंगे, है ना, प्रतिमाएं और पैसे बहुत कमाए होंगे तो भगवान को विराजमान किए होंगे, है ना, प्रतिष्ठाएं कराई होगी, और करा के फिर हमने कर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा? कि मैं, है ना, अगले जन्म में विदिशा में जाने वाला रहूं तो तू इतनी बढ़िया व्यवस्था करना कि मुझे वैराग्य ना आवे। ऐसा है। व्यंगात्मक है निरूपण, समझना है। वास्तव में ऐसा है। आपको पता है आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुनकुन देव, उनको ये देव गति मिली ना, देव का शरीर मिला ना, तो अपूर्ण आराधना का फल है। विराधना तो की नहीं थी उन्होंने, पर आराधना अपूर्ण रह गई। हाँ, पंच परमागम लिखने का भाव आया ना, तो अपूर्ण आराधना हो गई। शुद्धोपयोग में रहना था आपको, है ना। प्रवचनशाल लिखने का भाव आया, उसका भुग तो अब ऐसा ही है। पांच परमागम लिखने का परिणाम आया ना, हमें क्या लगती है वो आराधना है क्या? नहीं, सब व्यवहार से तो आराधना कह दो। व्यवहार से आराधना कहने का अर्थ क्या है? कि वो आराधना नहीं है। ये गुरुदेव का टोन। मैं किसी को कह दूं कि मेरा मुंह बोला भाई है, उसका अर्थ क्या होता है? कि मेरा सगा भाई नहीं है, आप पैसा धीरो तो सोच के धीरना, इसका अर्थ ये होता है पूरा, है ना। नहीं तो कहे पंडित जी का भाई है, वो 5 करोड़ देने में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये तो कभी पैसा मरेंगे नहीं यहाँ, इसलिए मैं पहले बोला मुंह बोला भाई। तो व्यवहार नहीं क्या है? मुंह बोला धर्म है, निजरा नहीं होती उससे। ऐसा एक टोन में है सब व्यवहार की बातें हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे मूल बात ये बतानी थी कि जब वो शिष्य को कहा कि तुझे व्यवहार नहीं का पता है, नए विभाग का पता है क्या? व्यवहार नहीं 2 चीजों को एक कहता है प्रयोजनवश, उसमें ही नक्की हो गया कि 2 भिन्न है। आया लॉजिक ख्याल में? आया? उससे ही नक्की हो रहा, क्योंकि व्यवहार का स्वरूप तो देख कि व्यवहार में 2 भिन्न स्वद्रव्य और पद्रव्य मिला के कथन करने की पद्धति है। तो किसी को, मैंने ये सब क्यों इतना खुलासा किया? क्योंकि किसी को ऐसा लगे तो फिर कहता क्यों है?
जब एक है ही नहीं तो इसका प्रयोजन वश इसमें इतनी सारी बात कह दी मैंने। समझ में आया? विषय में कुछ उपयोगी है तभी बोलता, ये प्रयोजन वश है ना, क्योंकि क्या जरूरत थी जब ये वैसे भी हम लोग भूल तो करते ही है, और फिर वो नए का आधार लेके कहते हो कि दोनों एक है, कि उसका भी प्रयोजन है ना। बाकी तो असद्बुद्ध व्यवहार की उपयोगिता तो मैंने बताई दी है ना, अहिंसा के लिए, हिंसा आदि से बचने के लिए। नहीं तो वो शरीर को, अगर वो एक इंद्रिय वो शरीर के साथ रहा हुआ जीव को नहीं मानेगा तो मसल देगा। वो सब तो आपने पढ़ रखा है नए चक्कर में है ना। ये मेन बात है। ठीक है साहब, ये हो गया। अभी बात बराबर पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं है ना। वो प्रतिबुद्ध होने की पूरी विधि 3 गाथाओं में कही, 31, 32 और 33, 3 गाथाओं में बात कही है। तो इसमें ये कहा कि तू जिसकी स्तुति करता है, देह का वर्णन करके स्तुति करता है ना, वो स्वयं वो महापुरुष देह से भिन्न अपने आत्मा की स्तुति यानी सेवन करते हैं, और वास्तव में इस प्रकार की निश्चय स्तुति इनके होती है। यद्यपि 31वीं गाथा कोई स्तुति के लिए नहीं लिखी गई, क्योंकि इस शिष्य ने व्यवहार स्तुति का आधार देकर देह और आत्मा को एक मानने की अपील करी है ना। तो आचार्य देव ने कहा कि तू ये तो समझ कि जिसकी तू व्यवहार की ओर से स्तुति करता है, वो देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा की स्तुति करते हैं। ये वाली बात फिर चालू हुई, और फिर पूरा गेय गायक शंकर दोष का परिहार, आगे भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार, और भाव्य भावक भाव का परिहार। मैंने पहले दिन कहा था, देखो पहले दिन जितनी बातें की है ना, लास्ट तक आपको आती रहेगी है ना। कि जो बताया था ना, कौन क्या चीज बताई थी, आराधना चीज बताई थी ना। तो ये जो गेय गायक शंकर दोष का परिहार, ये बताया था कि आराधना किसे कहते हैं। आपको याद करा दूं एक पंक्ति में आराधना की बात कही थी मैंने, वो गांव के मंदिर में, सिटी के मंदिर में कहा था, हसी मंदिर जिनालय में, कि जैसे गुणों को प्रकट करने का संकल्प और दोषों को मिटाने का संकल्प, वो व्यवहार आराधना, और गुणों को प्रकट करना और दोषों को मिटाना वो निश्चय आराधना। तो इसीलिए तीनों में उत्थानिका में शंकर दोष को मिटाना, भाव्य भावक शंकर दोष को मिटाना, तो सबसे पहले उस दोषों का परिहार पे उत्थानिका लिखी गई। इसलिए आराधना चालू हो गई ना, 31वीं गाथा के अंतर्गत आराधना चालू हो गई, ये बता रहे। और उसमें सबसे पहले उत्थानिका में लिखा कि ये दोष का परिहार कर। 31वीं गाथा में कौन सा दोष का परिहार है? गेय गायक शंकर दोष का परिहार है। और इसमें पूरा जो इंद्रिय जनितता, इंद्रियों को जीतने की बात की, और इंद्रियों कितना प्रकार की? 5 यहां मना किया है, यहां 3 प्रकार की है ना। जो 5 प्रकार की है वो एक वेद ये ले लिया, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनका विषय। तीनों को जीतता जो है, जो जीतता है वो जितेंद्रिय जीन हो जाता है ना। उससे भिन्न भगवान आत्मा को जो जानता है वो वास्तव में जितेंद्रिय जीन है, ऐसा कह के गेय गायक शंकर दोष को वहां मिटाने की अपील करी है और मिटाने की प्रेरणा दी है। और मिटाने की इतनी अद्भुत बातें बताई है कि जैसे चैतन्य शक्ति की अति सूक्ष्मता के द्वारा द्रव्येंद्र को जितना हुआ, फिर चैतन्य शक्ति की अखंडता के द्वारा खंड खंड ज्ञान भावेंद्र को जितना हुआ, फिर चैतन्य शक्ति की असंगता के द्वारा इंद्रियों के विषयों को जितना हुआ। पूरी इसमें जबरदस्त बातें उन्होंने की है। तो इस प्रकार से वहां स्तुति के 3 प्रकार नहीं, 3 लेवल, गुड बेटर बेस्ट है ना। ऐसा प्रकार नहीं होते 3, एक ही प्रकार की है, मगर इसमें लेवल बताए। तो 32वीं गाथा में और बताए भाव्य भावक शंकर दोष, जितमोह जिन है ना, वो श्रेणी चढ़ने की बात आई। अब भाव्य भावक शंकर दोष और गेय गायक शंकर दोष दोनों अलग चीजें हैं है ना। वो मिथ्यात्व का अभाव हुआ गेय गायक शंकर दोष में, और यहाँ अस्थिरता का अभाव कहा, यानी उनको भाव्य भावक, जो भावक का भाव जो है, जो कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, वो भाव इनको आते हैं मगर वो अटेंड नहीं करते है ना, उससे मिलते नहीं, उपयोग उसमें मिलाते नहीं है ना। वो शंकर दोष का परिहार किया। अटेंड नहीं करते, उसका अर्थ क्या? प्रकृति उद्देश्य आया, स्थिति उद्देश्य आया और प्रदेश उदय भी आया, मगर अनुभव उदय नहीं आया। उस स्वरूप में रहे, अटेंड नहीं करा उस परिणाम को।
मगर वो एकाग्र रहे, बट इतने एकाग्र भी नहीं रहे कि उसका अभाव हो जाए। तो उपशम हुआ। उपशम हुआ तो 11वें गुण स्थान की पूरी ये सारी स्तुति इन्होंने करी, पूरी आराधना की, और वो पूरी संचलन कसाई उपशम हो गई, है ना। तो वहां कौन सी आराधना हुई, है ना, जित मोह जीर्ण हो गए, है ना। अभी क्षीण मोह नहीं हुई, और वो तुरंत 33वीं गाथा में फिर क्षीण मोही जीर्ण उस प्रकार की आराधना कही। तो उस ही भाव्य भाव को, है ना, देखो एक रागादि भाव होते हैं और एक भाव्य भाव होते हैं, है ना। तो देखो अभी हमारे 5 पाप रूपी भाव है कि नहीं है? है। अच्छा, अभी भोजन का राग है कि नहीं? अभी हमें भोजन का राग का अभाव हो गया है कि है, पर भाव्य रूप से नहीं है। अभी हम वो भोग नहीं रहे उस भाव को। राग देखो 5 पाप है कि नहीं हमारे? कौन सा पाप कर रहे हो अभी? एक भी पाप तो नहीं कर रहे, मिथ्यात्व को छोड़ो, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में कौन सा पाप कर रहे हो? अभी एक भी नहीं कर रहे। 5 पाप का अभाव कब कब कहां होता है? मुनिराजों को होता है। सम्यक दृष्टि को पाप का अभाव नहीं होता, अनैतिक पापों का अभाव होता है। पाप पुण्य में उपाधि बुद्धि का अभाव होता है। फिर सम्यक दृष्टि को असीमित पाप होते हैं, असंयम होते हैं, उनको अनैतिक पाप का अभाव होता है। नैतिक पाप तो होते ही अनलिमिटेड होते हैं। एक देश पाप का त्याग पंचम गुण स्थान में है, सर्व पापों का त्याग मुनि जीवन में, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो भाव्य रूप से जो होना था, जो भी उनको, तो पुण्य परिणाम है ना, तो पुण्य परिणाम को ही उनको वास्तव में वहां से उसका अभाव करना है। देखो ये जो शुभाशुभ भाव है ना, ये थोड़ी सी बीच में और एक बात कह दूं कि शुभ अशुभ भाव में उपाधि बुद्धि तो चतुर्थ गुण स्थान में चली जाती है ना, मगर पाप और पुण्य के अभाव करने की विधि अलग है। पाप का अभाव करने के लिए नियम लिए जाते हैं, पुण्य का अभाव करने के लिए नियम नहीं लिए जाते। आए ख्याल में? देखो पाप का तो अभाव भी, आज अभक्ष का त्याग, आज रात्रि भोजन का त्याग, फलाना त्याग, उसकी तो वास्तव में नियम लिए जाते त्याग के। पर कोई ऐसा नियम करता है कि 3 बार मंदिर आता हूं, अभी आज से 2 बार आऊंगा, आज से 1 बार आऊंगा। वो तो प्रेरणा देते हैं 3 बार के, और तू विधान में बैठ जा, है ना, जल्दी आया करो। अष्टानिका है, आप बोल नहीं सकते, मैं बोल देता हूं। अष्टानिका महापर्व में मैंने शुरू में कहना भूल गया, ऐसा लगता है मुझे कि देखो ये देवों की मुख्यता से है ना पर्व, मगर जो जिनके भोग शक्ति में प्रमुख है और भोग सामग्री में प्रमुख है ना, वो सब उससे निवृत्त होके नंदीश्वर द्वीप जाके 24 घंटे सेवा पूजा करते, भगवान की पूजन आदि करते। तो ये है, अभी इनके पास वो भोग शक्ति और भोग सामग्री में प्रमुख है। हमारी भोग शक्ति में कोई दम नहीं है। दूसरा गुलाब जामुन आवे तो बस ठीक है, अब नहीं, भोगने की कसाई भी डाउन है, और सामग्री तो क्या कहे साहब, बदनाम हो जाएंगे। अभी खोलूंगा तो पेट, है ना। फिर भी हम वो छोड़ के मंदिर नहीं आ सकते हैं। अष्टानिका महापर्व में आते हो आप तो, बट टाइम पे आना है, ऐसा है। तो सोचना चाहिए, देवों से ज्यादा नहीं है सामने। देवों की तुलना करने लायक नहीं है हम लोग सामग्री में, तो ऐसा है। तो ये हिसाब से समझना चाहिए। कौन सा विषय चल रहा है? भाव्य भाव, ठीक है। 32-33वीं गाथा होगी। तो वो जो भाव्य रूप से ये बता रहा था कि यहाँ पुण्य परिणाम का फिर अभाव कैसे होगा? पुण्य परिणाम का अभाव शुद्धोपयोग में जाके होगा, ये विधि है। पुण्य परिणाम जो है उसका अभाव शुद्धोपयोग में गए तो 6वां गुणस्थान चला गया, यही विधि है। इसलिए मैंने वहां कहा था पहले दिन कि वास्तव में ये जो स्वरूप से पतित करावे वो पाप, और शुद्धोपयोग को खंडित करावे वो शुभ भाव, पुण्य भाव। अब इतने रहते हैं पूजा पाठ आदि में, और वो शुद्धोपयोग नहीं हो पाता। और इतने जो शुभारंभ में रहते हैं, पापारंभ को तो अभी क्या कहे छोड़ने की, अब शुभारंभ में भी इतना रहते हैं, और वो शुभारंभ में संतुष्ट हो जाते हैं, वो पाप हो गया, परिग्रह है ना। आरंभ परिग्रह पाप है ना, तो पापारंभ को तो पाप कहा,
पर अध्यात्म शैली में ये अगर जो शुभारंभ में है हमें आया ना, और उसमें संतुष्ट हो जाना, वो तो मिथ्यात्व है। और शुद्धोपयोग में नहीं जाना, शुद्ध सब काम चल रहा है, चल रहा है। आरंभ भी चल रहा है, संतुष्ट भी हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ये है ना, ये कोई गाथा बोलूं ना तो ये यहाँ हल्का उधर एक कहा है, उधर एक कहा है, मैं आपको उपयोग को नहीं भटकाता ज्यादा, अपना और आपका उपयोग है ना। यहाँ अभी अभी वो इस गाथा में उस गाथा में नहीं, अभी हमारे लिए क्या कहा है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, आज का प्रवचन के लिए हमारे विचार को सही करने के लिए क्या मैसेज था, और हमारे अभिप्राय को, खोटे अभिप्राय को चैलेंज करने के लिए क्या बताया था आज आचार्य ने, ऐसा ही सोचना चाहिए है ना। इस तो ही आराधना को अगर आप पहुंच पाओगे, नहीं तो वहां नहीं जा पाओगे। तो इस प्रकार से जो 31, 32, जो 33 जो सब गाथाएं है ना। हाँ, टाइम बता दे, चालू करना ही भूल गया हूं मैं। हाँ, उधर है चालू, ठीक है। तो ये बता रहा था कि अब 33वीं गाथा, यहां तक यानी पूरी आराधना होगी, और वास्तव में वो प्रतिबुद्ध होने की विधि 31, 32, 33 गाथाओं में बहुत जमकर बताई। आप प्रतिबुद्ध हो गया, इसके बाद भी फिर आचार्य देव को संतुष्ट नहीं होता, तो फिर 34वीं गाथा में है ना, ज्ञान प्रत्याख्यान है, त्याग की विधि बताई, यही है ना। हाँ, त्याग का स्वरूप बताते हैं, कैसे त्याग करे साहब, आश्रम भाव को कैसे त्यागे, वो भिन्न है ऐसा जानो मानो, है ना। स्वरूप की दृष्टि हो तो त्याग हो गया, ऐसा ज्ञान प्रत्याख्यान है। वो वापस उन्होंने वो रागादि को त्याग करने की विधि बताई, और भी है ना, एक और एक अंश ये भी बताया गया, कैसे त्याग करे, आश्रम को त्याग करना हो, रागादि को त्याग करना हो तो कैसे करे। रागादि का त्याग करने में, रागादि में कुछ नहीं करना है। आज तक किसी तीर्थंकर ने, किसी हरिंद भगवान ने राग का त्याग नहीं किया, आश्रम का छू नहीं सकते, त्याग की बात तो और है, हो सकता है क्या, वो राग का त्याग कर ही नहीं सकते, आश्रम तत्व संबंधी भूल हो जाएगी आश्रम को त्याग करने में। त्याग हुआ है ये बहुत उपचार का कथन है, हमारे में वो है ही नहीं। संवर अधिकार की स्थापना कर लो, रागादि में है और उपयोग में उपयोग है। इस प्रकार से ज्ञान की स्थापना करते हैं तो रागादि उत्पन्न नहीं होते। उसको किसी को कहना हो कि रागादि का त्याग हो गया, कहो तो कहो, हमें रागादि के त्याग के संबंधी हमें कोई मतलब नहीं, इस स्वरूप है, ऐसा है। वो सब रागादि का त्याग करना है ना, वो सब उपयोग में लगाना, ये बहुत उपचार के कथन है। उपयोग नहीं होता है, क्या लगाओगे, ऐसा ही है। ये जो नागपुर में प्रतिष्ठा थी सतपथ में, तो वहां मेरे प्रवचन थे, वो दीक्षा कल्याण में और केवल ज्ञान कल्याण में। संजीव जी भी थे, गोदा जी थे, उनका प्रवचन हुआ पहले। अच्छी बात कही इन्होंने कहा कि मुनि राजों ने घर का त्याग नहीं किया, घर में आ गए, इतना अच्छा कहा उन्होंने। उसके बाद मेरा प्रवचन था है ना, तुरंत तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, वास्तव में अच्छी लगी थी बात। फिर मैंने कहा कि मुनिराज घर में आ गए, वो भी बहुत स्थूल कथन है, वो घर में ही थे, है ना, घर में ही थे, उसका पता चला इस समय से, ऐसा है। तो त्याग हुआ, वो त्याग किया, त्याग हुआ, वो भाषा में जो भी कहो, शब्द भले मत बनना, वो किया हुआ, वो ठीक है। कौन किसने किया आज तक, राग का त्याग किसने किया। देखिए इसलिए है ना, ज्ञान प्रत्याख्यान है। हमने ज्ञान में जाके देखा, स्वभाव में जाके देखा, तो राग तो था ही नहीं सब, है ना। इसी को त्याग कहते हैं, कहना है तो जान लिया, ज्ञान को जान लिया, राग जानने में नहीं आया। आज तो बहुत अच्छा था ना, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में परमार्थ से अंतर नहीं है। क्यों नहीं है अंतर? एक कल्प ज्ञान है, एक पूर्ण ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। हाँ, तो क्या भाव है साहब, भाव बताइए। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, परमार्थ से कोई अंतर नहीं, व्यवहार से करो तो करो, कोई मतलब नहीं है।
बहुत 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 उसके पीछे में एक लॉजिक बता देता हूं, क्या है इसका अंतर, क्यों नहीं है। शुद्ध ज्ञान भी सबको जानता है, केवल ज्ञान को भी सबको जानता है, वो भी वो मतलब ना कितनी पर्याय वो जानता है, इतनी पर्याय को नहीं जानता, छोड़ो उसको, आप तो ये पढ़ो पढ़ाई। अच्छा, केवल ज्ञान में जो हमें बहुत जानता है ना, अनंत को जानता है, त्रिकालवर्ती पदार्थों को, उनकी पर्यायों को, सबको जानता है, वो मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है मालूम है? वो पूरे लोकालोक से भिन्न अपने को जानता है। तो शुद्ध ज्ञान में भी तो यही है, तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। सब पदार्थों के बारे में कितना जानना है बेटा? सब पदार्थों के बारे में इतना जानना है कि वो मेरे से भिन्न है, अर्थात उससे मैं भिन्न हूं, इतना ही जानना है। शरीर के बारे में कितना जानना है? हाँ, उसके बारे में इतनी हड्डियां होती है, इतनी नसें होती है, वो डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हमें इतना सुखी होने के लिए इतना ही जानना है। हार्ट किधर है वो पता नहीं है तो चलेगा, पर मेरे से भिन्न है उतना जानना है। हाँ, यही है वेद ज्ञान। तो इसीलिए वहां ये बात कही थी। अब ये ज्ञान प्रत्याख्यान है, ये अर्थ है उसका, ज्ञान में ज्ञान की स्थापना करे। स्थापना का ज्ञान में ज्ञान ही मिलता है। हमें अपने को मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? ज्ञान में ही मिलेंगे। राग में मिलूंगा मैं, दुकान में मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा? हाँ, तो अपने को मिलना है कि नहीं मिलना है? अपने को मिलने का नाम संवर है, वो सामायिक है, वही प्रतिक्रमण है, वही आप परम आवश्यक है, वही है। धीरे धीरे इसको समझना, बल है इस बातों में। तो ठीक है साहब, ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो फिर 35वीं गाथा में उदाहरण दे दिया चद्दर का, है ना? धोबी के उधर से चद्दर लाके ओढ़ लिया किसी ने, है ना? और जो मालिक था वो गया कि मेरी चद्दर कहाँ है, कि नहीं इधर नहीं है, तो वो अभी वो लेके गया, वो सामान होगी तो बाहर से दिखने में, तो फिर वो क्या बता, निशानी बता देता है। अब निशानी बता दी, ओढ़ी हुई है अभी भी बता दी, तो वो ओढ़ने वाला भी समझ लिया, मान लिया कि ये मेरी नहीं, अभी ओढ़ी हुई है। तो वो भी बोलता है कि कोई बात नहीं, कल देना। आपको ये पता चल गया ना कि ये मेरी नहीं है। आया ख्याल में? मेरी नहीं है मानना श्रद्धा है, ईमानदारी है, और वापस देना है ना, वो फिर क्रम पड़ता है, इसमें पड़ता है ना चारित्र में, ऐसा ही है। दानत अच्छी हो जाना श्रद्धा का है, आदत बदल जाना चारित्र है। आया ख्याल में? ये है। और दानत खराब हो ना, वो दुनिया में नहीं चलता, लौकिक में भी नहीं चलता। हाँ, नियत, दानत कहो, नियत कहो, दृष्टि कहो, ये पूरी इस प्रकार से ये लॉजिक बनता है ऐसा। ठीक है, ये भी हो गया। अब 36 और 37 दो गाथाओं को अपन टच कर। पूर्वजंगतिकार में ही थोड़ा ज्यादा समय लिया है मैंने, क्योंकि इसमें पूरी ताकत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा समय सार, अभी स्वाध्यायी सब ग्रुप है, पूरा समय सार ऐसे थोड़ी थीम बता के पूरा एक बार स्मरण में लेना चाहिए, और मूल बातें की जो हमें टच करती हो, जो हमारे इसकी जो मूल बात प्रयोजनभूत हो। तो इस प्रकार से समय सार तो हर रोज में होना चाहिए इस प्रकार से। अब 36 और 37 में गाथा में भावक भाव से फिर से भिन्नता बताते, और 37 में गेय भाव से भिन्नता बताते। वापस वेद ज्ञान ही है पूरे समय सार। भावक भाव से वेद ज्ञान कराने के लिए 36वीं गाथा लिखी, और 37वीं में घेय भाव है ना। घेय भाव जो है ना, वो बहुत सूक्ष्म है। सबसे निकट भावक भाव है कि गेय भाव है? ज्ञेय भाव से वेद ज्ञान कराया है। हाँ, ज्ञेयाकार ज्ञान, वो जो क्षेत्रव्य संबंधी जो ज्ञान होता है ना, ज्ञेयाकार ज्ञान होता है ना। देखो, ज्ञेयाकार ज्ञान, उस ज्ञेय संबंधी ज्ञान हमारे सबसे निकट वो है, और ज्ञान निकट नहीं है, वो तो मैं स्वयं हूं। तो राग है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। जहां है वहां मैं नहीं हूं, और मैं हूं वहां वो नहीं है, छूता ही नहीं, समिसार विराजमान है ना। अलर्ट रहना, ऐसा है। तो ये कह रहे कि ज्ञेय भाव में के लिए मैंने, है ना, यहाँ एक सुबह में मुझे याद आया था, वो जैल सिंह की जो अपने राष्ट्रपति हो गए ना, वो बहुत शायरी करते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी,
जैसे वो पाकिस्तान इंडिया तो आपको पता है सब मैच वैच खेलते हैं, तो दोनों बड़ा प्रधान हो तो गले मिलते हैं, साथ में मैच देखते हैं। गले मिले फिर भी न मिट सकी दूरियां, है ना, पूरा मैं कह रहा हूं, गले मिले फिर भी न मिट सकी दूरियां, क्योंकि उन्हें मजबूरियां अपनी, हमें मजबूरियां अपनी। समझ में आया? ये पूरी 37वीं गाथा है। पूरा घियाकार ज्ञान, सारे लोकालोक खचित हो गया हो, यानी पी के बैठा हो, इतना बताते हैं। फिर भी कोई भी ज्ञ, कोई भी पदार्थ, है ना, वो कोई भी पुद्गल चेतन बनने तैयार नहीं है, और ज्ञान कभी पुद्गल बनने तैयार नहीं है। जैसे वो पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ने तैयार नहीं है, और हम आतंकवाद के सामने लड़ने तैयार है, वो लड़ने का छोड़ने तैयार नहीं है। ख्याल में आया ना? तो उनकी मजबूरियां है, वो आतंकवाद छोड़ नहीं सकते, और हम आतंकवाद के सामने लड़ना छोड़ नहीं सकते। तो पुद्गल अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता, भरे ज्ञान में जैसे कितना भी घुसा हुआ दिखाई दे, देखो खचित है, उसमें जैसे पी के बैठा है, वो ज्ञान की महिमा है, नहीं कि नहीं, ज्ञान की स्वच्छता की महिमा है। ज्ञान की इतनी स्वच्छता है कि जैसे घी अंदर घुस गए हो ऐसा मालूम पड़ता। तो ये सारी बातें हैं। तो 37वीं गाथा तक की बातें हुई। अब इसके बाद अब 38वीं गाथा। 38वीं गाथा में कहते हैं कि तुमने रत्नत्रय की प्राप्ति कर ली, आत्मा की अनुभूति कर ली, तो उसका संचेतन क्या, संचेतन कैसा है, यानी अनुभूति में होता क्या है, ये बात 38वीं गाथा में खोली है। हाँ, आत्मा की अनुभूति हो गई, सब आत्मा में मिल गया, आत्मा की दृष्टि हो गई, स्वरूप में लीन भी, सब रत्नत्रय की उपलब्धि हो गई, धनी हो गए, सब कुछ बराबर हो गया। तो अब बताओ कि आत्मा का संचेतन कैसा होता है, आत्मा की अनुभूति में सब आत्मा दिखता कैसा है, आत्मा का अनुभव होता कैसा है, अनुभव में होता क्या है, ये बात इसमें बताई है। इस प्रकार से पूर्व रंग अधिकार बहुत उपयोगी है हमारे लिए। तो ये इतनी चर्चा यहाँ हुई पूर्व रंग अधिकार की, है ना। अब घड़ी नहीं है मेरे पास, आप बताना, टाइम हो जाए, टाइम है, हाँ ठीक है, अब आगे लेते हैं। अभी इसके बाद जो जीव अधिकार आदि की थोड़ी 2-2 मिनट में हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में संवर अधिकार का हम प्रारंभ करते हैं। ऐसा इस प्रकार से है, ऐसा क्योंकि विकल्प रहता है ना। हाँ, उधर देखूंगा तो आप सब देखते रहेंगे घड़ी, यहाँ मैं घड़ी देखूंगा आपको पता नहीं चलेगा, उधर मैं घड़ी देखूंगा आपको पता चलेगा। तकलीफ ये है। हाँ 10:15 ठीक। अब इसके बाद देखो अधिकारों का प्रारंभ होता है। जो 7 तत्व के नाम है ना, उस नाम पर सारे अधिकारों का नाम है ना। जीव अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, वो आपको पता है। और इन अधिकारों में नाम इसलिए दिए हैं कि उस तत्व संबंधी भूल मिटाने, है ना, वो भूल मिटाने के लिए यहाँ कहा है। और जो भूल मिटाने की जो इनकी जो थीम है, भूल मिटाने की जो फॉर्मूलाए है, वो गजब की है ना, ऐसा है। तो सबसे पहले जीव अधिकार की चर्चा करते हैं। तो उसमें वर्णादि और रागादि भाव, जो सब भावों से भगवान आत्मा का एकत्व महत्व छुड़ाया है, और कर्ता कर्म अधिकार में उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाया है ना। पूरे मिथ्यात्व का मिटाने की बात इसमें, और समय सार मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए ही है मुख्य रूप से। संपूर्ण कषाय अभाव करने की बात खुलासा से यहाँ नहीं थी इन्होंने। क्यों? उसको इसका एक रीजन है, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तभी वो जो कषाय का अभाव होने का प्रारंभ होता है, उससे पहले नहीं होता। इतनी मंद हो सकती है कि जीव नवमी ग्रह हो आगे, तो अभाव होने का प्रारंभ नहीं होता। और ये मिथ्यात्व का अभाव होने, मिथ्यात्व को ये जीव है ना सीरियसली लेता ही नहीं, है ना। पाप पुण्य को बहुत सीरियसली लेता है, मिथ्यात्व को सीरियसली लेता ही नहीं, कोई नहीं लेता। हाँ, पता हो जाने पर भी वो पाप पुण्य से ही डरता है, वही वो खेलते रहता है। तो मिथ्यात्व को लेता, यद्यपि वो मिथ्यात्व को छोड़ना है ना, वो आत्मा को आत्मा से मिलना है। सेकंड भी बड़ा समय है, 1 सेकंड बड़ा समय, 1 सेकंड से भी कम समय मिलना है ना, मुक्ति का प्रारंभ हो जाए। मैं तो ऐसा कहता हूं कि हमने अपने लिए 1 सेकंड जितना समय भी नहीं दिया,
इतना प्रमाद है, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सुनते हैं कि हमें अपने साथ मिलने के लिए 1 सेकंड का समय नहीं। अब ये दुकान की बात अभी आपको लोगों को नहीं कहूंगा, हम दुकान में भी रहते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं। हम ये शुभ भाव में, स्वाध्याय आदि में, समझाने में, समझने में, आज विदिशा, कल गजपंथा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, है ना। अब आप तो जाते नहीं मुकेश भाई, हम तो घूम रहे, अभी तो भटक रहे। साल में आए ना, ऐसा विदेश जाते है ना, कैसा में आना परदेश है, ऐसा है। तो ये कह रहा हूं, यानी हमारे पास अपने लिए पूरी 1 सेकंड, पौनी सेकंड भी नहीं। इतना प्रमाद अपने से अपने पौनी सेकंड मिल जावे ना, अनंत संसार भाग जावे, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, पूरा संसार उजड़ जावे, ऐसा है। ऐसा मगर इतना समय नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? पता नहीं है अपना, सब पता है। तो अच्छा लगता है अपने बारे में बातें करना, अच्छा नहीं लगता है अपने में रहना, ऐसा है। उसमें ही सब मजा आता है। हाँ। सबने बात करनी। हाँ। और जो अपने बारे में जिनको कहा है, जिन्होंने कहा है, उनकी प्रशंसा करने में थकते नहीं। गुरुदेव श्री, गुरुदेव श्री, गुरुदेव श्री, है ना, ऐसा है ना, ऐसा है। वस्त्रापुर गया था 10 लक्षण पर्व में, अहमदाबाद। तो मैंने कहा कि गुरुदेव के प्रति जो हमारा राग भाव है, उनके प्रति जो बहुमान भाव है, वो आश्रव तत्व है। तो खड़बड़ाहट मच गई। जामनगर से फोन आया, भावनगर से आया, राजकोट से आया, वो ट्रस्टी पे आया। फिर ट्रस्टी का भोजन था मेरा। मैं अश्विन भाई बहुत फोन आए, बोला क्या बात है, अच्छा लगा प्रवचन? कि नहीं, ये कंप्लेन है। बोला क्या कंप्लेन है? आश्रम है कहना नहीं चाहिए। आश्रम है तो कहना नहीं चाहिए। आश्रम है कहना नहीं चाहिए। भगवान महावीर प्रत्यय हमारा जो भक्ति भाव है, उसको आश्रम कह लो, और गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव है, उसको आश्रम मत कहो। ऐसा है, क्या कहे, कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ा मिथ्या है, ये भी बहुत बड़ा मिथ्या। हाँ, बहुत बड़ा। गुरुदेव ने ये बताया है कि हाँ। इसीलिए आजकल। तो मैंने कहा कि भाई आप ज्यादा उलझो मत, जिस जिसका फोन आता है उनको मेरा नंबर दे दो। तो क्या मैं उसको संवर तत्व कहूं? क्या कहूं? वो तो आश्रय भावी तो है। तो ऐसा है, वो नहीं समझते लोग, नहीं समझते जी। खैर, तो ये जो ये कहते हैं कि ये जीव अजीव अधिकार में जो वर्णादि और रागादि भाव, पूरी जो टीम है, पूरा ये है ना, ये जो है ग्रुप, वो सबको उसमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि छुड़ाई है, और उसी में कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाई है। एकत्व बुद्धि और जो ममत्व बुद्धि कैसे छुड़ाई है पता है? किस किस प्रकार से छुड़ाई है? देखो, मैंने इसमें कोट किया है। भले जीव देहादि में एकत्व ममत्व बुद्धि किया करे, भले किया हो, ममत्व एकत्व भले किया हो, मगर उस रूप हो नहीं सकता। एक उस रूप हो नहीं सकता। हाँ, भले हमने एकत्व महत्व किया हो, मगर उस रूप हो नहीं सकता, है ना, ये बताते हैं इसमें। हाँ, तो ये इस प्रकार से इसमें एकत्व महत्व हुआ क्या? आज तक कोई शरीर किसी का हुआ क्या? अच्छा, इस शरीर मेरा है ऐसा मानने के लिए आप एक लॉजिक बताओ। मेरा मानना क्या है? इस शरीर का मेरा मानना क्या है? पहले वो देखो, हम अपने ये जो भूल का पोस्टमार्टम करो। शरीर का मेरा मानना का अर्थ क्या? शरीर मेरा है ऐसा मानने का अर्थ क्या है ना? हम तो प्रयोग में लेंगे। मेरा मानने का अर्थ है कि वो मुझे कुछ मेरे अस्तित्व में और मेरे सुख में मदद करे, उसका नाम है मेरा मानना। समझ में? देखो, आप हमारे हो, हम आपके हैं, बराबर है? तो उसका अर्थ क्या है? हम एक दूसरे को सहाय कर सकते हैं, एक दूसरे को वास्तव में भला कर सकते हैं, तो उसका नाम है अपना मानना। ऐसा है, उस रूप हो जाना। गुरुदेव जी तो कहते ना, ये उंगली टच नहीं करी क्योंकि ये इस रूप हुई नहीं। ये है उसमें रहस्य। देखो, हम कभी शरीर को मिलते ही नहीं, हम कभी आपस में हम एक दूसरे को मिले ही नहीं। अमित जी हम कब मिले? बॉम्बे में कि यहाँ विदिशा में? मिलते ही नहीं। मिलना क्या होता है? हम एक दूसरे का कुछ कर सके उसका मिलना। हम एक दूसरे में कुछ कर सके उसका नाम एक दूसरे का हो जाना। पर ऐसा तो होता ही नहीं।
क्या किया आपका अस्तित्व में, अस्तित्व के लिए शरीर ने क्या किया। अच्छा, शरीर के अस्तित्व के लिए आपने क्या किया। मेरे पास हजारों लॉजिक है देह और आत्मा एक नहीं है बताने का, आप एक लॉजिक बता दो अपना कहने का, एक लॉजिक बता दो, एक न्याय बता दो कि सब हम इसलिए आप हमारा कहते हैं। आपका कंट्रोल चलता है उस पर, शरीर पे काबू चलता है ना। एक काले बाल को सफेद बनते हुए रोक सकते हैं, अरे सर पे रहते हुए नहीं रोक सकते, कितने चले गए देखो तो कैसे हुआ। कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो किस आधार से तू अपना कह रहा है। तो ये कहते हैं कि ये कभी हुआ नहीं अपना, कभी होता नहीं अपना, अपना होता नहीं, यानी कभी हमारे लिए कोई किसी भी प्रकार से इसका प्रयोजन, हमारे प्रयोजन की सिद्धि उससे होती नहीं है ना। इसीलिए एकत्व इस प्रकार से छुड़ाया है ना। कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि भी इस प्रकार से है। कर्ता कर्म का अज्ञान क्या है पता है किसको? कर्ता कर्म का अज्ञान क्या है? रागादि भाव का होना परिणति में, वो कर्ता कर्म का अज्ञान नहीं है। वो रागादि भाव कर्तव्य रूप से करना, करने योग्य है, करने लायक है ऐसा मान के करना, वो कर्ता कर्म का अज्ञान है। मैंने बात क्यों खोली मालूम है? अभी हम विधान पढ़ के आए ना, तो विधान करने लायक है कि नहीं इतना बता दे। बहुत भारी पड़ता है अपने में, ये बात जब उतारने में बहुत भारी पड़ता है। अभी प्रभु कितना ठाठ से अच्छे से बहुत बढ़िया हमने वो भाव पूर्वक आपने बोला भी, भाव पूर्वक हम करेंगे प्रवचन सार विधान। तू करने लायक है कि नहीं है? वो तो नहीं करे क्या? करने लायक का अर्थ क्या है कि क्या, अच्छा ठीक है, करने लायक तो तब कहलाएगा कि उससे कोई हमारे कर्मों की निजरा हो। करने लायक तो तब कहलाएगा कि वो उससे हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, है ना। कहने लायक तो तब कहलाएगा कि वो हमारे मोक्ष का कारण हो। अब बताओ वो करने लायक है कि नहीं? बताओ ना, मैं पूरा नहीं कहा मैंने, है ना? देखो ऐसा है, इसमें एक उपादेय बुद्धि जो है ना, वो वास्तव में कर्ता कर्म का अज्ञान है। करने लायक नहीं है उसका अर्थ है कि उसमें धर्म मानने लायक नहीं, उसे धर्म होगा ऐसा मानने लायक नहीं है। धर्म बुद्धि से नहीं करना, उससे धर्म नहीं होता, ऐसा है। तो फिर वो क्यों करते हैं? तो कि वो उस वातावरण में धर्म को समझा जा सकता है, उस वातावरण में सच्चे धर्म का पोषण किया जा सकता है, उस एटमॉस्फेयर में अपने बारे में विशेष विचार किया जा सकता है। इसलिए जिनवाणी में उसको स्थान दिया है, व्यवहार कह के, है ना। तो वो ऐसा है, वो करना कि होता है, वो भाषा में बहुत लोग लड़ते हैं। वो करना चाहिए कि हो जाता है। अरे उपदेश की भाषा में कहेंगे कि करना है ना। और ज्ञानी जब स्वरूप में नहीं रहते तो उसके बाहर वो मिलते नहीं, इसलिए वो हो जाता है। जैसे भी कहो, भाषा में मत लड़ो, शब्द मलेच्छ मत बनो, है ना। वो क्या होगा, जैसे हम आत्म कल्याण करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे बाह्य की जीवनचर्या क्या होनी चाहिए वो नक्की है, ऐसी जीवनचर्या होनी चाहिए। हम आत्मा की अनुभूति करना का हमारा एजेंडा है, तो हम कहाँ मिलेंगे? क्लबों में मिलेंगे क्या? होटलों में मिलेंगे क्या? देव गुरु शास्त्र के शरण में ही तो मिलेंगे, है ना। तत्व चर्चा में मिलेंगे, मगर उस तत्व चर्चा धर्म समझाने का प्रसंग है, वो धर्म नहीं है। ये जो अभी ये प्रसंग चल रहा है ना, वो धर्म नहीं है, वो धर्म समझने के समझाने का प्रसंग है। इसीलिए उसे व्यवहार के रूप में स्थान दिया गया है। अब बताओ आना कि नहीं आना? आना जरूर, मगर उसके माध्यम से, है ना। पहले दिन कहा था, कोई भी शुभ अनुष्ठान के माध्यम से अपने सोच में करेक्शन करना है, और हमारी जो खोटी मान्यता है उसको गलाना है, और जो मान्यता जो सही है उसको, उसका पक्ष तैयार करना है ना, उसका पक्ष पोषना है, ये काम करना है। इसलिए आना है, अर्थात आके ये करना है। पूजा करके क्या करना वो मैं बताता हूं, पूजा नहीं करना वो नहीं सिखाता हूं, और पूजा करना ये भी नहीं कहता हूं। पूजा में क्या करना एक, और पूजा का भाव क्या है और मैं क्या हूं उसका निर्णय करना। अच्छा मैं कह दूं अभी आज मुकेश जी
कि नहीं आना, तो नहीं आएंगे सब आएंगे नहीं आ रहे आप कह दो नहीं आ रहे। हैं, आएंगे। अच्छा, और जो नहीं आते हैं उनको कहो आना है तो क्या आ जाएंगे? तो वही तो फिर हम परेशान होते हैं, है ना। अन्य पदार्थों को परिणमन कराने का भाव। देखो, ये करना नहीं करना वो जैन शासन का सब्जेक्ट ही नहीं। आपको जो हो रहा है या कर रहे हो वो क्या है और मैं क्या हूं, बस उसके बारे में कोई कर्म नड़ता नहीं। इस समझने के लिए कोई आवरण नहीं। ये है, ये गर्भित शुद्धता है, ये सम्यक सन्मुख वाला प्रयास है। इस प्रकार से समझना है, निर्णय करना है, निर्णय का पोषण करना है, निर्विकल्प होके निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति को सम्यक करना है। कई बातें हैं, अभी तो वो तो पॉइंट अपना बाकी ही है, कल से चालू हो जाएगा वो वेद ज्ञान की बातें। तो इस प्रकार से 2 अधिकार की सामान्य चर्चा हुई। बाकी की चर्चा 15 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे और फिर संवर अधिकार में जो वेद ज्ञान का महायज्ञ है उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे और वेद ज्ञान की पहले महिमा करेंगे, फिर वेद ज्ञान का स्वरूप समझेंगे और फिर वो वेद ज्ञान में ही संवर्ग वाली चीजें आ जाएगी, सारी बातें वहां आ जाएगी। चर्चा कल होगी। नंदी शूद्र स्वरूपी अविनाशी है आत्मस्वरूप, सहजानंदी शूद्र स्वरूपी अविनाशी है आत्मस्वरूप, सहजानंदी शूद्र स्वरूपी अविनाशी है। रात्रि में भी 8:30 बजे से आलटी प्रतिष्ठा आपका साथ है, चलेगा?